हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 25 नवंबर और हम आज देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द मिंट से हम कुछ आर्टिकल लेकर के आए एज ए करेंट अफेयर्स। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो जैसे द कैलासा टेम्पल, ये आपको एलोरा केव नंबर 16 में अवेलेबल है और ये आप दुनिया की बोल सकते हैं ना लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है। याद रखिएगा, मोनोलिथिक टर्म का मतलब है एक बहुत बड़ा पत्थर हुआ करता था, उसमें काट काट के जो है ना एक टेम्पल बना दिया गया, इसी को हम बोलते हैं मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल। तो कैलासा टेम्पल बहुत फेमस है कहाँ पे? एलोरा केव नंबर 16 में। मैं आपको बता दूं कि एलोरा और अजंता ये दोनों भारतीय इतिहास का आज़ादी के बाद सबसे पहला जो है ना यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था और इसकी जो है ना एक तरीके से यूनेस्को की जो रिकग्निशन थी वो 1983 में मिला था और दोनों सेम ईयर में मिला था, 1983 में अजंता एंड एलोरा की। और ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये मेटामॉर्फोसिस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब है कि एक पत्थर को लोग, गुणकारी लोग जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स है, वो किस तरह से अपने गुण के कारण से एक पत्थर को जो है ना मंदिर की तरह बना दिया और लोग आज इतने बड़े देश और दुनिया के लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं। तो इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो आप लोग भी पढ़ करके अच्छे गुरुजी से एग्ज़ाम ज्ञान ले करके आप लोग भी अपना मेटामॉर्फोसिस कर सकते हैं। और मैंने ऐसा न्यूज़पेपर में किसी बड़े इंस्टीट्यूट के आर्टिकल्स को देख रहा था तो वहाँ पे मुझे देखने को मिला। तो ये एग्जाम्पल था जस्ट फ्रॉम अ मोर रॉक टू अ मेटा मास्टर पीस ऑफ द वर्ल्ड। एक रॉक को एक मास्टर आर्क में बना दिया गया था। ठीक है, नया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेंकट रमन है और न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूपीए के टाइम पे 2007 से 2015 तक सिक्स जो है ना लगभग 6 चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक तरीके से अपॉइंटमेंट दिया गया था। जो इस बार जो अभी एनडीए की सरकार है वो तो और भी इससे टॉप चले गए हैं। 2015 से 2022 तक में 8 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो चुकी है। कारण क्या है कि अभी इस पार्टिकुलर अपॉइंटमेंट पे जो है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एकदम सख्ती तरीके से लिया है कि भाई अगर आज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसमें जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं उसकी कमिश्नर की जो टेन्योर होती है या तो वो 65 साल की उम्र तक के हों या उससे पहले 6 साल तक की उनकी आयु, मतलब वर्किंग एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाए तो उनको रिटायर कर दिया जाता है। और इस बार देखा जा रहा है कि भाई 6 साल के अंदर यहाँ पे 8 आ गए हैं, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गए और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बुला करके जो उनके तरफ से अटॉर्नी जनरल आए हुए थे, जो अभी का अटॉर्नी जनरल है कौन, के वेंकट रमन, उनको खूब अच्छे से डांट फटकार लगाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 324 जो प्रोटेक्शन देता है इम्पीचमेंट ऑफ द सीईसी, इस कारण से जो है ना कुछ गवर्नमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गवर्नमेंट इस तरीके से नियुक्ति करते हैं ना कि वो खुद अपने आप जो है ना रिटायर हो जाए या अपॉइंटमेंट हो जाए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है। आपको पता था कि कुछ दिन पहले जो है ना पीएम मोदी और जो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे मॉरिसन साहब, उन दोनों ने एक तरीके से इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट साइन किया था जिसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट का नाम दिया गया था। तो अभी कुछ दिन पहले जो है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने इसे रेटिफाइड कर दिया और इसलिए अभी के जो करंट पीएम है ऑस्ट्रेलिया के, एंथोनी अल्बानीज, उन्होंने इसको अपने ट्विटर पे लिखा कि ये ग्रेट मूवमेंट फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज़ और ये चीज़ बहुत अच्छी है दोनों कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, इसमें हम एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं डिटेल्ड में। पोटासियम क्लोरेट ये एक केमिकल है जिसको यूज किया जाता है माचिस के डिबिया बनाने में, जो मैच स्टिक होता है उसमें। ठीक है, तमिलनाडु गेट्स देयर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अरितापत्ती एंड मीनाक्षीपुरम, और इस पार्टिकुलर साइट का नाम दिया गया है आपको अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी साइट। इसे मदुरई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में बनाया गया। वहाँ पे अनंद कोतम टैंक भी है जिसको पांड्या के टाइम पे जो है ना 16th सेंचुरी में बनाया गया था। देखिए अभी न्यूज़ में था गुत्ती कोया ट्राइब, ये तेलंगाना से संबंधित रखता है और तेलंगाना में पोडू लैंड बोला जाता है। जिस तरह से लोग हड़प नहीं लेता, इंक्रोच नहीं कर लेता रास्ता के किनारे रेड़ी ठेरी सब लगा करके, ठीक है, तो उस लैंड को
तमिलनाडु में, बेसिकली तेलंगाना में क्या बोलते हैं, पोडुलैंड, ठीक है। एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर, जिसको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी भी बोलते हैं, BCAS। लॉर्ड अयप्पा टेम्पल, सबरीमाला मंदिर को लॉर्ड अयप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा फोर्डो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये एक फैक्ट्री है, अंडरग्राउंड है ईरान में। इसमें यूरेनियम की इनरिचिंग अभी 60% के साथ कर रहे हैं ईरान। और यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर वॉचडॉग, जिसे हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी बोलते हैं, जिसका एक तरीके से जो है ना फर्स्ट स्टेट जो है ना जो रेटिफाइड किया तो वो USA था। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। उसने अभी बोला है कि भाई देखो 60% इनरिचमेंट के साथ जो है ना आपको यहाँ पे जो ईरान है वो यूरेनियम की इनरिचमेंट कर रही है। देखिए बबीता पूनिया केस 2020, इसमें डायरेक्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई जो भी ऑफिसर्स, वो वुमेन ऑफिसर्स जो आपको आर्मी में पहले एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन जुड़े हुए थे, अगर वो परमानेंट कमीशन हो गया ना तो उन सबको क्या दो आप यहाँ पे पेंशन्स देने की बात कही गई थी। और एक तरीके से दूसरे और भी जो सुख सुविधा थी उसको, ठीक है। 6 ग्लोरियस इपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये एक बुक है, VD सावरकर साहब ने लिखा था। और इसमें जो है ना बेसिकली जो 6 टाइम जो डिफरेंट लोग बाहर से जो इन्वेडर आए तो उस पर किस तरीके से इंडियन लोगों ने प्रहार किया उसकी बात यहाँ पे की जा रही थी, ठीक है। देखिए एक टर्म है दैट इज ऑर्गेनिसिज्म। देखिए ऑर्गेनिसिज्म जो है ना एक तरीके का मोड ऑफ पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थ्योरी है, जिसमें इंटिटीज या सोसाइटी बोल सकते हैं और या नेशन बोल सकते हैं, आर कंसिडर्ड एज अ ऑर्गेनिक यूनिट मच लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसमें जो है ना वर्शिप किया जाता है नेशंस को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सावरकर जो है ना उन्होंने डिवाइड किया था दीज ऑल 6 इन्वेडर इन 2 ग्रुप। और मैंने 6 इन्वेडर का नाम यहाँ पे बताया कि पहले ग्रीक आए थे, फिर साकाज आए थे, फिर कुशनाज आए थे, फिर हंस आए थे, हुंस जिसको बोलते हैं, फिर मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे और फिर लास्ट में ब्रिटिशर्स, जिसको क्रिश्चियन धर्म के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। रोजगार मेला, आपको पता है कि कुछ दिन पहले 2021 में अक्टूबर में जो है ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोजगार मेला का आयोजन किया था, अनाउंसमेंट किया था, और जिसके अंतर्गत जो है ना 10 लाख नौकरियां देने की बात की गई थी बाय 2023। अभी लॉन्च हुआ है कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, और ये मेनी ऑनलाइन कोर्सेस होगा, किसके लिए, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे। फिर याद रखिएगा कि कर्मयोगी प्रारंभ एक स्पेशल ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है डिजाइंड फॉर न्यू अपॉइंटी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अभी जो है ना इंडिया आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ की मीटिंग हुई है 2022 में, कहाँ पे, तो सिएम रिप, ये कंबोडिया की राजधानी है। और इस बार 2022 में 30वीं सालगिरह मना रहे हैं रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान। मैं आपको बता दूं कि आसियान में जो है ना एक तरीके से हम लोग की जो भारत की जो पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये नॉर्थ ईस्ट को बूस्ट करने के लिए, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट है स्पेशली अरुणाचल प्रदेश जिस पे चाइना क्लेम करता है, तो उस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट को बूस्ट करने के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप हो, इन सब चीज़ों के लिए जो है ना हमारी ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है साझेदारी करने के लिए। जैसे म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस, वियतनाम, ये सब जितनी भी कंट्रीज है आपको नॉर्थ ईस्ट में, उसके साथ। तो ये सिक्योरिटी पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। मैं आपको बता दूं कि हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलती है 1 जुलाई 2015 से आसियान में जो 10 कंट्रीज है उसमें से 7 कंट्रीज के साथ, ठीक है। और प्लान ऑफ एक्शन, इंडिया की जो प्लान ऑफ एक्शन थी आसियान के लिए, उसको एडॉप्टेड किया गया था 2015 में, और ये प्लान ऑफ एक्शन 2016 से लेकर के 2020 तक चला था। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको आसियान रिलेटेड इंडिया की जो प्रोजेक्ट है, जैसे आपने कालादान मल्टी नेशनल ट्रांजैक्शन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की बात करें, या आप बोल सकते हैं इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट की बात करें, फिर आपको रही तिद्दिम रोड प्रोजेक्ट है, ये सब मैं इस पर एक पार्टिकुलर वीडियो भी लाऊंगा आपको। देखिए अभी हाल ही में जो है ना एक तरीके से एक रिपोर्ट आया है कि मनरेगा में जो है ना एक प्रोजेक्ट उन्नति है, उसके अंतर्गत जो है ठीक से जो है ना प्रोजेक्ट उन्नति, जिसमें मनरेगा की जो वर्कर 100 डेज का काम ख़त्म कर ले, उनको स्किल्ड बना करके जो है ना
लोग उनको एक डायरेक्ट डेफिनेट टाइम के लिए जो एक बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से रोजगार बनाया जाता है और उनको एक, तो सिंस आपको पता है कि जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसके अंतर्गत 100 दिन की जो है गारंटीड रोजगार दिया जाता है, वहाँ पे 100 दिनों के ख़त्म होने के बाद जो है ना, आपको यहाँ 3 अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्कीम है उन्नति के अंतर्गत, जिसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, द रूरल सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कृषि विज्ञान योजना। ये तीनों जो है ना मिल करके ट्रेंड करते हैं लोगों को। और इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। इसमें कहा गया है कि जो स्टेट है वो ठीक से इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि आज पर द रूल्स कि अगर किसी स्टेट में मान लीजिए 100 घर जो है ना, 100 घर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने 100 डेज की काम कंप्लीट कर ली, तो उसमें से आज पर द उन्नति स्कीम कम से कम 20 घर को जो है ना आपको ट्रेनिंग दे करके उनको यहाँ से डाइवर्सिफाइड करके एक परमानेंट काम कुछ स्किलिंग करे, चाहे वो आप बोल सकते हैं घड़ा बनाने वाले, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले, इस तरह के जो है ना आपको स्किल डेवलपमेंट, चाहे आप उनको एक तरीके से फिटर बना दीजिए किसी चीज़ का, चापाकल ठीक करने वाले। बट यहाँ पे स्टेट ने कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए जो अभी की करंट मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, क्योंकि उन्नति स्कीम जो है ना रूरल डेवलपमेंट चलाती है, गिरिराज सिंह, उन्होंने कंसर्न जताया है और वो बोले कि इसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है। और अगले साल की जो फिस्कल ईयर बजट आने वाली है उसमें हम कोशिश करेंगे कि स्टेट को इसके लिए हम मोटिवेट करें कि आप जो है ना प्लीज़ इसको अपने रोजगार बजट के अंदर लाइए। इंडियन रेलवे फर्स्ट बार असेस करने वाला है द प्रिपेयर्डनेस ऑफ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सीडेंट रिलीफ टीम्स इन रियल टाइम। और ये कहाँ पे करेंगे, तो बेंगलुरु में करेंगे। इसमें एक तरीके से जो एक्सीडेंट होता है ना उसकी डिरेलमेंट को टेस्ट की जाएगी और ये रियल टाइम बेसिस पे होगी। और इसके लिए लोकेशन बेंगलुरु में जो है ना आपको जो बेंगलुरु मैसूरू रेल लाइन है उसी पे इसको बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। और ये पूरे इंडिया में जो है ना पहली बार इतनी बड़ी रूप से रियल टाइम बेसिस पे तैयारी की जाएगी। डिफरेंट जोन से जो है ना ऑफिसर्स को बुलाया गया इंडियन रेलवे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार का कैपिटल नाइफी टाओ है, ठीक है। जोरबा एक इंडियाज फर्स्ट डॉग हुआ करते थे जो एंटी पोचर के लिए लगाया गया था। कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में। उनकी मृत्यु हो गई है असम में। और ये मेल बेल्जियन मेलनोस प्रजाति के थे और इनको K9 जो उस टाइम पे एक तरीके नेशन हमारे देश का जो पहला डॉग स्क्वाड हुआ करता था उसमें ये मेंबर थे और ये वाइल्ड लाइफ क्राइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इनको अपने सर्विस ज्वाइन करने से लेकर के अभी तक, जब तक रिटायर्ड हुए 2019 में, तब तक ये पूरे काजीरंगा नेशनल पार्क में इन्होंने एक तरीके से अपनी सर्विस दी। और इनको ट्रेडिशनल गामोसा एक स्कार्फ होता है असम का, उससे भी इनको ऑनर्ड किया गया था। मैं आपको कुछ यहाँ पे फाइटर हेलीकॉप्टर आपको न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अभी इसको रसिया में अपग्रेड किया जा रहा है और 6-7 साल तक अभी और भी जो है ना Mi-37 अटैक हेलीकॉप्टर अभी काम आएगा। तो देखिए Mi-35 हो या Mi-25 हो, ये सब जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर हम रसिया से खरीदे हैं। हालांकि हमारे पास प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर खुद का इंडिजिनस आ चुका है अब, और ऑलरेडी हम अपाचे को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी में उन्नति प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा था जो मनरेगा के अंतर्गत इसमें टाई अप करने की बात चल रही है, ठीक है। कौन जारी करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, ठीक है। इंडिया एंड द UAE होल्ड्स टॉक ऑन फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अंडर I2U2। देखिए I2U2 एक न्यू वेस्ट एशियन क्वाड्रिलेटरल समिट है जिसके अंतर्गत इजराइल, US, इंडिया और UAE की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंडिया और UAE जो है ना फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में एक पार्टनरशिप करने वाले हैं और ये I2U2 के अंतर्गत होगा। टर्की ने कुर्दिश पे एयर अटैक कर दिया ईरान और सीरिया में, और ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन क्लाउ सॉर्ड। ये ब्लैक सी में तुर्की का एक प्रोविंस है जिसको आर्तवीन प्रोविंस बोलते हैं। पुतिन ने अनवेल्स किया रसिया की आर्कटिक पावर। इस पर हम एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो लाने वाले जिसमें वो न्यूक्लियर आइस ब्रेकर, देखिए आइस ब्रेकर होता है कि आइस, आपको पता है आर्कटिक रीजन बर्फ से ढका हुआ है
सॉरी, तो बर्फ़ से ढका हुआ है, तो बर्फ़ को तोड़ने के लिए आइस ब्रेकर, न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर शिप होते हैं, उसका यूज किया जाता है। और मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, द पावर ऑफ पुतिन एंड रसियाज आर्कटिक और आइस ब्रेकर्स, हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, अभी रसिया की राजधानी मॉस्को है, लेकिन इससे पहले जो है ना सेंट पीटर्सबर्ग हुआ करता था। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे आइस ब्रेकर्स का नाम बताने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक है सबसे इम्पोर्टेंट, तो पहले कि यमाल पेनिनसुला, ये रसिया के आर्कटिक रीजन में यमाल पेनिनसुला है। फिर यकूतिया, यकूतिया ये एक न्यूक्लियर आइस ब्रेकर है, ठीक है। फिर एक स्मैश, एक जो है आपको एक तरीके से बोल सकते हैं सेम सर्बिया में जो है ना दो आइस ब्रेकर है, जिसका नाम है आर्कटिका और सिबिर, और एक का नाम है चुकोत्का। तो ये सारे जो है ना, और सबसे बिगेस्ट जो है ना अभी आने वाला है रोसिगा। तो रोसिया ये सब जितने भी मैंने अभी आपको नाम बताया, ये सब आइस ब्रेकर है। मैं आपको इस पर एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो लाऊंगा। सर्बास्ट्रोपोल, ये पोर्ट अभी न्यूज़ में था, क्योंकि ये क्रीमिया यूक्रेन का जो पहले 2014 में रसिया ने इसको यूक्रेन से छीन लिया, उसमें एक पोर्ट है। टैप एक वियरेबल डिवाइस है जो पेमेंट को फैसिलिटेट करता है, और बिल बॉक्स ने इसे इंडिया में लॉन्च किया है। एयर इंडिया मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइंस बन गया कंट्री में, और एयर इंडिया को टाटा ओन करता है, आपको पता होगा। और टाटा विस्तारा और एयर एशिया को भी ओन करता है। अगर मैं अपनी कंट्री की बजट फ्रेंडली लार्जेस्ट फ्लीट कैरियर देखूँ, तो ये आपका एक तरीके से कौन है, तो ये आपका इंडिगो है, थर्ड है स्थान पे है इस बार पंक्चुअल में। और गो फर्स्ट जो पहली प्लेन उड़ाई थी जम्मू एंड कश्मीर से, वो सबसे लास्ट है इस पार्टिकुलर पंक्चुअलिटी में। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सही समय पर हमारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सब्सक्राइब